कंवर दिलशाद साहब, आपने एक किताब भी लिखी है जिसमें आपने लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत के ऊपर जोर दिया, उसकी अहमियत के ऊपर जोर दिया है। लेकिन क्या वजह है कि हमें सियासी जमातों की तो हम बात कर रहे हैं, ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी एक हद से ज़्यादा इस बारे में संजीदगी नज़र नहीं आती है। क्या कहता है आइन इस हवाले से? आइन की का आर्टिकल 140 शिक ए जो बिलखसूस जो 18वीं तरमीम के बाद इसमें शामिल हुआ, ये लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से क्या कहता है और इलेक्शन एक्ट क्या कहता है? और कोताही इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो उसका सवाल उठाया जाता है, क्या जिम्मेदारी पूरी कर रहा है इलेक्शन कमीशन अपनी? इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इस्लामाबाद कैपिटल एरिया में बल्दियाती इंतखाबात करवाने या लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात करवाने के लिए कोई हुकूमत भी संजीदा नहीं थी। मैं आपको अपने तजर्बे की बना पर कहता हूँ कि 2002 में इस्लामाबाद बल्दियाती अपने वहाँ बल्दियाती कहते थे, लोकल गवर्नमेंट कहते थे, तो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन वाले बाकायदा शेड्यूल जारी कर दिया था इस्लामाबाद के बारे में। तो उस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब थे प्रेसिडेंट पाकिस्तान, तो उनके बारे में ये इत्तला मिली कि जितने भी कागजात नामजदगी आए हैं रिटर्निंग ऑफिसर के पास, वो इस्लामाबाद के तमाम रियल एस्टेट हैं, यानी प्रॉपर्टी डीलर हैं। तो मुशर्रफ साहब ने हुक्म जारी किया था कि कौमी जो सवाल इलेक्शन हो रहे हैं इस्लामाबाद में, इसमें कोई प्रॉपर्टी डीलर हिस्सा नहीं ले सकता। लेकिन बाहर उन्होंने हिस्सा लिया खुफिया तौर पर, तो उन्होंने वो इलेक्शन मुलतवी कर दी। इसके बाद इलेक्शन नहीं हुए, मुशर्रफ का दौर भी ख़त्म हो गया। इसके साथ साथ सबसे बड़ी अहम बात ये हुई कि जैसे आपने जिक्र किया कि 2022 में भी कायदा इसका इलेक्शन हो गया। उस वक्त 55 सीटें होती थी यूनियन कौंसिल की, और 55 से इन्होंने 100 कर दी, 125 कर दी, 150 कर दी। उसकी बना पर ये बार बार इलेक्शन मुलतवी होते रहे। इसी तरह से एक बड़ी अहम पेशरफ्त ये हुई कि जब इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया, कागजात नामजदगी वसूल कर लिए, कि अचानक राना सुना न थे वज़ीर दाखिला, उन्हें रात को एक ऑर्डिनेंस जारी करवा दिया कि जनाब इस्लामाबाद की जो यूनियन कौंसिलें जो हैं वो 125 से 150 हो गई। उस पर इलेक्शन मजबूर हो गया, उन्होंने वो इलेक्शन विड्रा करना पड़ा शेड्यूल। इसके साथ साथ एक और बड़ा अहम वाक़या पेश आया, हमारे दोस्त बैठे हुए हैं ताकि लोगों को मालूम हो सके कि इस्लामाबाद की क्या बदकिस्मती है कि यहाँ बल्दियाती इंतखाबात के लिए कोई ना कोई रोड़े अटकते हैं और रुकावटें पैदा होती हैं। उस पर यह हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने हुक्म जारी किया। आप देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज हुक्म जारी कर रहा है कि 24 घंटे में आप बल्दियाती इंतखाबात करवाएं, 24 घंटे में, और रात को 9 बजे नोटिस जारी किया। तो चीफ इलेक्शन कमीशन भी बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बड़े काबिल आदमी है, सिकंदर सुल्तान राजा, वो आम तौर पर किसी के दबाव में नहीं आते। तो उन्होंने सवाल किया जज साहब से कि जनाब आप क्या सवाल कर रहे हैं, रात के 9 बजे हमें ऑर्डर जारी कर रहे हैं कि 24 घंटे में आप इंतखाबात करवाएं, उसके साथ रास्ते होते हैं, बैलेट पेपर छपना होता है, सारे मामला होते हैं, 24 घंटे में कैसे हो सकता है? सुबह उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के खिलाफ एक नजर सानी के दफा जमा करवा दी। तो बहरहाल इलेक्शन नहीं हो सके, खत्म बात हो गई। इसके साथ साथ अभी जो अब इलेक्शन करवा रहे थे गवर्नमेंट, ये भी एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, हाई कोर्ट के ऑर्डर थे, इलेक्शन कमीशन के अपने रूल थे। अभी बिल्कुल तैयारी मामला हो गया तो अचानक इन्होंने कौमी असम्बली में बिल पेश कर दिया कि आइंदा जो यूनियन कौंसिल तादाद जो वो 150 से बढ़कर 225 तक पहुंच गई है। तो इस पे सारे जो मामला तय हुए, उसमें एक बड़ी अहम बात है, जो असल काम करने वाली होती है वो पार्लियामेंट नहीं करती। असल काम ये जो हमारा आइन का आर्टिकल 140 है, उसमें सारे सूबाई इंतखाबात का तो जिक्र है लोकल गवर्नमेंट के, उसमें इस्लामाबाद का जिक्र नहीं है। अब जो हमारा इलेक्शन एक्ट है उसमें कोई जिक्र नहीं है, ये सिर्फ महतायत हैं वजारत दाखिला का। अब जो भी कोई मेयर, अभी मेयर हुआ था नवाज शरीफ साहब के ज़माने में, तो उस मेयर के इख्तियारात नहीं थे। इसमें सबसे बड़ी रुकावट CDA है। अब हम भी ब्यूरोक्रेट रहे हैं, हमें सब चाले समझते हमें, तो CDA जो है वो नहीं चाहती कि हमारे मुकाबले में एक और मेयर बन जाए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बन जाए या मेट्रोपोलिटन बन जाए, ताकि हमारे इख्तियारात नाकाम हो जाए। उसकी रुकावट ये डालते हैं।